देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली, केजरीवाल का जस्टिस स्वर्णकांता के कोर्ट का बहिष्कार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के कोर्ट का बहिष्कार किया। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को पत्र लिखकर बताया कि उनके कोर्ट के समक्ष वो खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होंगे। मेरे जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है, इसलिए मैंने गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला लिया है। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए एक फैसला किया है। राज्यसभा, आपके गुट को सभापति से मिली मंजूरी। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आपके गुट के विलय को अपनी मंजूरी दे दी है। 7 सांसदों का एक गुट का पिछले दिनों बीजेपी में विलय हो गया था। ऐसे में बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की संख्या बढ़कर 113 तक पहुंच गई है। आपके पास अब महज 3 सांसद ही रह गए। मुंबई, फूड पॉइजनिंग से 4 लोगों की हुई मौत। मुंबई के पायधुनी इलाके में फूड पॉइजनिंग की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि बिरयानी खाने के बाद परिवार ने तरबूज भी खाया था। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पायधुनी में फूड पॉइजनिंग की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मौत से पहले परिवार के एक शख्स ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उन्होंने एक साथ पहले बिरयानी खाई थी और उसके बाद तरबूज खाया था। पंजाब में पूर्व डीआईजी भुल्लर के 11 ठिकानों पर ईडी की रेड। पंजाब में रिश्वतखोरी के केस में गिरफ्तार राज्य पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के 11 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय तलाशी अभियान चला रही है। ये कार्रवाई सोमवार सुबह शुरू हुई। भुल्लर के चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, नाभा और जालंधर में स्थित 11 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। ये जगह आरोपी भुल्लर और उनके साथियों से जुड़ी हुई है। डीआईजी भुल्लर को पिछले साल 8 लाख रुपए के रिश्वत से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके ठिकानों पर हुई छापेमारी में 7 करोड़ से ज्यादा रुपए कैश मिले थे। मुंबई, मरीन ड्राइव रोड पर भीषण हादसा, 3 लोगों की हुई मौत। मुंबई के मरीन ड्राइव रोड पर आज तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों में एक वरिष्ठ नागरिक के साथ साथ एक युवक और एक युवती भी शामिल है। यह हादसा सुबह करीब 5:45 पर हुआ। हादसा इतना भीषण था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे का शिकार वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना का पोस्ट। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे होने को है। इसी बीच भारतीय सेना हर दिन पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार याद दिला रही है। सेना ने ट्वीट के जरिए पाकिस्तान को याद दिलाया कि कैसे महज 22 मिनट में भारतीय सेना ने हमला कर पाकिस्तान में स्थिति, जैश और लश्कर के टॉप ठिकानों को तबाह किया था। कोलंबिया, हवाई बम धमाके में अब तक 20 की मौत। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 1 महीने पहले एक हाईवे पर हुए बम हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जबकि हादसे में 30 अन्य घायल हो गए। इसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति गुस्तावो पेस्ट्रो ने इस हमले के लिए इवान मार्डिस्को को जिम्मेदार ठहराया, जो देश के सबसे अधिक वांछित लोगों में से एक है। दिल्ली, फ्लाईओवर की दीवार से टकराई बाइक, 2 की मौत। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के बलसवा डेरी इलाके में मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर कल देर रात एक हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल कंट्रोल खोकर फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद मरने वालों में से एक नीचे नाले में गिर गया। उसे ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेज दिया गया। हमारे झंडे फाड़ दिए गए, टीएमसी उम्मीदवार अमित गुप्ता। हिंसा के बाद भाटपारा से टीएमसी उम्मीदवार अमित गुप्ता ने कहा, अर्चना बागान हमारे कार्यकर्ता बिट्टू बैनर और झंडा लगा रहे थे, तभी गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह ने उन्हें जबरदस्ती पीटा। हमारे झंडे फाड़ दिए गए। हमारे पार्टी ऑफिस के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। हम इस घटना की शिकायत करने पुलिस स्टेशन आए थे। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, उसी समय अर्जुन सिंह ने अपने लोगों के साथ पुलिस के सामने हम पर हमला किया। हमने शिकायत की है, चुनाव आयोग को भी बता दिया है, हमारे नेतृत्व को भी खबर भेजी है। बंगाल में पत्थरबाजी के बाद फेंके गए बम और फायरिंग की घटना। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भाटपारा से बीजेपी प्रत्याशी पवन कुमार सिंह ने कहा, यह मामला कल शुरू हुआ। हम एक बैठक कर रहे थे, तभी वहां पर टीएमसी के कुछ लोग आए। वार्ड 17 के काउंसलर मनोज पांडे अपने समर्थकों के साथ आए और हंगामा करने लगे। फिर हम आईसी के पास गए और शिकायत की। शिकायत के बाद उन्होंने कहा कि वे एक्शन लेंगे, लेकिन आज जब हम पीएम मोदी के स्वागत के लिए उनकी फोटो लगा रहे थे तो उन्होंने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। फिर वे पुलिस स्टेशन पर भी प्रतिवाद करने लगे। मामला सुलझाने और घर जाने के बाद हमने देखा कि पहले पत्थर फेंके गए, फिर बम भी फेंके गए, उसके बाद फायरिंग भी शुरू हो गई। सीआईएसएफ के एक जवान के बाएं पैर में गोली लग गई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें शराब नीति केस की सुनवाई से हटने की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से मांग की गई थी। वहीं अब केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वह खुद उनके सामने पेश नहीं होंगे और ना ही किसी वकील के जरिए अपनी पैरवी करवाएंगे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल लेटर में यह भी कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता से इंसाफ मिलने की उम्मीद उनकी टूट चुकी है। ऐसे में उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर यह निर्णय लिया है। आप नेता ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह का हवाला देते हुए संकेत दिया कि वो इस मामले में कानूनी लड़ाई के बजाय नैतिक और वैचारिक विरोध का रास्ता अपनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि जस्टिस स्वर्णकांता के किसी भी फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखेंगे। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा है। केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की थी। उन्होंने जज पर पक्षपात की आशंका जताते हुए कई आधार दिए थे जिनमें जज के बच्चों का सरकारी वकीलों के साथ जुड़ाव भी शामिल था। हालांकि जस्टिस शर्मा ने हाल ही में इस याचिका को साफ शब्दों में खारिज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा ने कहा था कि महज आशंका के आधार पर किसी को कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी। कोई जज किसी मामले से खुद को अलग नहीं कर सकता। उन्होंने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा दायर खुद को अलग करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने कहा था कि केजरीवाल ने जज हटाने की मांग पर चित भी मेरी पट भी मेरी जैसी स्थिति अपने लिए तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल को राहत नहीं मिलती तो वो कहेंगे कि उन्होंने पहले ही इस नतीजे की भविष्यवाणी कर दी थी। वहीं अगर उन्हें राहत मिल जाती है तो वो कह सकते हैं कि कोर्ट ने दबाव में काम किया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इस स्थिति को उसी तरह पेश कर सकता है जैसा उसके नैरेटिव को सूट करता है। उन्होंने कहा था कि उनका शपथ संविधान से है, दबाव में नहीं झुकेंगी। जज ने केजरीवाल की याचिका को बिना सबूतों के आरोप करार दिया और कहा कि ऐसे आवेदन न्यायिक प्रक्रिया पर हमला है। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। इन दिनों रीजनल सिनेमा कमाल कर रहा है। साउथ सिनेमा तो जबरदस्त काम कर ही रहा है, बाकी राज्यों का सिनेमा भी अच्छा कर रहा है। दर्शक अब अच्छा कंटेंट चाहते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा का हो। ऐसे में मासूम शर्मा की ये फिल्म अच्छी खासी चर्चा के साथ रिलीज हुई है। फिल्म को चर्चा मासूम शर्मा के विवाद से मिली और उसका फायदा सिनेमा घरों में भी दिख रहा है। ये फिल्म पूरी तरह से मासूम शर्मा के स्टारडम पर टिकी है और मासूम शर्मा ने इसमें अपना पूरा जलवा दिखाया है। उनकी फैन फॉलोइंग इन दिनों काफी जबरदस्त है और उसी वजह से ये सिंपल सी फिल्म उनके फैंस को खूब पसंद आएगी। कहानी फिल्म की शुरुआत होती है क्रिमिनल की तलाश से और फिर फ्लैशबैक में एक फ्रूट बेचने वाले को दिखाया जाता है जिसे बंदूक का लाइसेंस चाहिए। वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो अपने दोस्तों को दांव पर लगा देता है, एक नेता की सेवा में लग जाता है। उसे जैसे तैसे वो लाइसेंस मिल भी जाता है, लेकिन फिर वो क्या करता है ये आपको थिएटर जाकर देखना होगा।
कैसी है फिल्म? ये एक बढ़िया फिल्म है। फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा खासा सस्पेंस बिल्ड करता है। हालांकि सेकंड हाफ में आपको लगता है कि ये कहानी कोई नई नहीं, लेकिन इस फिल्म का देसी ट्रीटमेंट आपको बांधे रखता है। फिल्म में हरियाणवी के साथ साथ कमाल की पंजाबी और भोजपुरी भी बोली जाती है और यही देसी ट्रीटमेंट इस फिल्म की जान है। कहानी में आपको भले अंदाजा लग जाता है कि क्या होगा, लेकिन फिल्म की कॉमेडी, एक्शन और मासूम शर्मा की एक्टिंग आपको एंटरटेन से भर देगी। तगड़ी फैन फॉलोइंग वाले सितारों को ये फायदा मिलता है कि उनकी सिंपल फिल्में भी उनके फैन लाइन लगाकर देखते हैं। ये भी वैसी ही फिल्म है। यहाँ भी मासूम शर्मा के फैंस तालियां सीटियां बजाते नजर आएंगे। उनके स्क्रीन पर आते ही हूटिंग होती है। रीजनल सिनेमा के लिहाज से इसे अच्छी फिल्म ही कहा जाएगा। ये फिल्म इन दिनों आ रही है, कई बॉलीवुड फिल्में से बेहतर है। यहाँ सिंपल कहानी को जिस तरह से पेश किया गया है वो काबिले तारीफ है। बॉलीवुड ऐसी कहानियों को भी कबाड़ा कर देता है, लेकिन यहाँ एक हरियाणवी फिल्म दिल जीत लेती है। एक्टिंग, ये फिल्म मासूम शर्मा के कंधों पर टिकी है और उन्होंने बढ़िया काम किया है। उनके दो शेड्स नजर आते हैं, एक बंदूक थामे और एक फल फ्रूट बेचते। वो दोनों में कमाल है। उन्होंने देसीपन नहीं छोड़ा और यही इस फिल्म में जान डालता है। उनका चलने का स्टाइल, डायलॉग, डिलीवरी सब हटकर है और यही उनके फैंस को थिएटर में खींचकर लाएगी। यशपाल शर्मा कमाल के एक्टर हैं और यहाँ भी उन्होंने बढ़िया काम किया है। राखी लोचाप काफी अच्छी लगी है। निशा शर्मा इम्प्रेस करती है। बाकी के सारे कलाकार अपने किरदारों में फिट है। मनीष फूल कुमार और आकाश छावड़िया ने मासूम शर्मा के दोस्तों का किरदार कमाल तरीके से निभाया है। राइटिंग और डायरेक्शन, रंजीत चौहान ने फिल्म लिखी है और डायरेक्टर की है। राइटिंग फर्स्ट हाफ की बहुत बढ़िया है, सेकेंड हाफ में थोड़ा और मेहनत की जा सकती थी। डायरेक्शन अच्छा है। फिल्म का देसी फील फिल्म की जान है। मासूम शर्मा को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अगली खबर लता एवी फिल्म्स से, जहां लता एवी फिल्म्स ने एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लता एवी फिल्म्स के नए वीडियो एल्बम के गाने सुनने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें। ऐसी तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।